हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। आप सब देख सकते हैं गाइस कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। 2 बज चुका है, 2:20 हो रहा है। मैं उठ तो चुकी थी लेकिन मेरी नींद बिल्कुल मेरा साथ नहीं छोड़ रही थी। तो अब नींद को भगाने के लिए मैं निकली हूँ, मुझे कुछ करना है। अब सबसे पहले मैं ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुलूंगी जिससे मेरी नींद छूमंतर हो जाए। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बट कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर नींद आ गई ना तो पढ़ बिल्कुल नहीं मिलेगा और सो जाऊंगी मैं और मेरा टाइम वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा है आज का और वैसे भी बहुत कुछ करना है। अब इतना पास में आ रहा है ना प्रीलिम्स कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि कहाँ से शुरू करे कहाँ से ख़त्म। तो गाइज मुझे करना है बहुत ज़्यादा आज। तो ये देखिए मैंने मुंह धुल लिया है और मुंह धुलने के बाद फाइनली अब मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए। आप सबको पता होगा जो भी 25 के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे होंगे कि जब से जनवरी लगा है मुझे तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ भाग रहा है, कब शुरू होता है कब खत्म हो जाता है और कितना कुछ करना है। मतलब सारे जीएस करने का कंप्लीट करना है एंड करंट अफेयर है, सी सेट है, बार बार रिवीजन है, करते करते कब दिन शुरू होता है कब रात आ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो गाइज मुझे आज अपना कंप्लीट करना था, जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था उस दिन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ बचा मतलब कर रही थी, तो कुछ कुछ टॉपिक बच गए जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड नेविगेशन सैटेलाइट। ये करना है मुझे। बाकी फंडामेंटल राइट्स भी करने हैं जो कि मैं लक्ष्मीकांत बुक से करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे टारगेट है। प्राचीन भारत में भी करना है मुझे कंप्लीट, गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य, तो ये सब मुझे करना है कंप्लीट। लेकिन फिलहाल मैं आज मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है जिसमें मैं बात करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी बात है। पहली बात तो मैंने आप सबसे कहा है कि जितने लोग भी आप लोग तैयारी करिए तो प्लीज़ अपने पास सिलेबस रखिए, सिलेबस और कम से कम 10 ईयर्स के पीवाईक्यू जरूर रखिए, पीटी एंड मेंस के, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो सबसे पहले मैं गाइज नहाने के बाद भगवान जी का थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेती हूँ। ज़्यादा पूजा पाठ मेरे से नहीं हो पाता है इस टाइम पे, टाइम भी नहीं है, पर उनका आशीर्वाद लेना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही गाइज देखिए थोड़े थोड़े सूर्य देवता भी निकल आए हैं, तो इनका भी नमस्कार करके मैं बैठ जाऊंगी तैयारी करने। तो गाइज यहाँ पे मैं आप सबसे ये कह रही थी कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी चारों जीएस के पेपर को आप एक बार बता दीजिए। तो मैं बता दूंगी, बट आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 26 के लिए 27 के लिए, लेकिन आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, वरना आप कहीं भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस आपके पास एंड 10 ईयर के पीवाईक्यूज, पीटी और मेंस के रखिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। और मैं आपको फटाफट बता दे रही हूँ कि जीएस फर्स्ट में आपका आएगा, जैसे देखो पूरा आधुनिक भारत है ना, कला एंड संस्कृति का बहुत ज़्यादा रोल है, आर्ट एंड कल्चर का, आधुनिक भारत है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी। अब भूगोल में सारा आ गया, जैसे मतलब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपके जीएस फर्स्ट का है। एंड जीएस 2 का है भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान पूरा अच्छे से, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर, ये आपका जीएस 2 का हो गया। एंड जीएस 3 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें, यानी कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। तो ये आपका जीएस थर्ड का हो गया, ठीक है। और अगर जीएस फोर्थ की बात करें तो वो तो आप सबको पता होगा, एथिक्स है, नीति शास्त्र। एथिक्स बहुत अच्छा मुझे लगता है पढ़ के, खास करके अगर आप केस स्टडी की प्रैक्टिस कर लेना तो बहुत अच्छा स्कोर एथिक्स में मुझे ऐसा लगता है किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा टफ जो लगता है वो यही होता है, जीएस थर्ड। जीएस थर्ड में बहुत प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आपको मतलब देखो 1-2 दिन की जर्नी नहीं होती है यूपीएससी की। कहते हैं ना कि अगर आप धैर्य के साथ तैयारी करते हैं तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरे बुरे हालात में जाके रह के भी इतना अच्छे से सफलता पाई है, हासिल किया है सफलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी सच में वही है कि जैसे वो होता है ना, सर कहते हैं विकासा की धीरे धीरे रिधे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अगर आपके अंदर धैर्य है, धैर्य के साथ आप निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो भाई लेकिन ये है, पता होना चाहिए कि आपको आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, वो दिशा आपके लिए सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लक्ष्मीकांत से रिवीजन कर रही हूँ, वही मैं रिवीजन करती, क्योंकि अगर आपको दिशा नहीं पता होगा, देखिए हम लोगों को सिलेबस ही बताता है कि क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है या आपको यही नहीं पता है अभी कि जीएस फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, जीएस 2 में कौन सा, तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको। प्लीज़ तो आप लोग ले लीजिए सिलेबस एंड पीवाईक्यूज दोनों के साथ ही प्रैक्टिस, आप मतलब साथ ही प्रिपरेशन करिए जितना भी करना है। तो गाइज यही कुछ है। और बाकी मेरी तैयारी चल रही है, जो जैसी भी चल रही है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ दिन रात लगे रहने की, जितना भी मेरा प्रिपरेशन हो पाता है मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। और उसके बाद मुझे आप सबसे और ज़रूरी बात करनी है एक टॉपिक को लेकर, जो कि मुझे बात करना है। किसने कहा था कि दीदी आप अपनी प्रिपरेशन मतलब प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से कर रही हैं 2025 का प्रीलिम्स देने के लिए। तो सर की मैंने मतलब मधुकर कोटे सर डालते रहते हैं, उनका वो था, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ इसमें। देखिए अगर आप पीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना 2025 के लिए, तो मेरा मतलब पहला जो है टारगेट वो जैसे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, है ना। अब पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड है ऑलरेडी। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ये
पांचों सब्जेक्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपसे बता नहीं सकती। तो पॉलिटी आपको अच्छे से करना। अब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी इसमें अगर आप PYQs देखेंगे तो 10 ईयर्स के किस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्या है, उसके चारों ऑप्शन क्या है, अच्छे से एनालिसिस करके तब आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं बार बार वर्क करती हूँ। और इनको किसके साथ करती हूँ? तो PYQs के साथ। PYQs मैंने 10 ईयर के भी लिए हैं एंड दिशा पब्लिकेशन की बुक भी है मेरे पास, तो उसको भी मैं फॉलो करती हूँ। तो PYQs आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह तो मेरे दो चीज़ें हो गए, मैंने सब्जेक्ट भी बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किस पे मैं ज़्यादा वर्क करती हूँ, है ना। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैं भूल गई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है और PYQs के साथ साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं CSAT पे, क्योंकि CSAT अगर 25 के लिए आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो CSAT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSAT में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रीजनिंग मैथ को हटा देते हैं और सोचते हैं कि केवल कंप्रीहेंशन के सहारे चले जाएंगे। तो जैसा 2023 में हुआ था CSAT का हाल, तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं आप तीनों सब्जेक्ट में रखिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट में लग जाओ, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में अगर आप क्लियर रहेंगे ना, तो उस टाइम पर अगर एक सब्जेक्ट टफ भी आ गया तो आप दूसरे पे जा सकते हैं ना। तो मैथ के ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैथ रीजनिंग पे आप बिल्कुल फोकस रहिए। मैं मैथ रीजनिंग को अच्छे से कर रही हूँ, है ना। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करिए, मैं ये नहीं करूँ वो छोड़ दीजिए। तो 2 बार कम से कम PT से पहले 2011 से लेकर 24 तक PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSAT के। तो CSAT के PYQs आपको अच्छे से फॉलो करना है। CSAT को लेकर ये था कि 11 से 24 तक के आपके PYQs इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार करिए। फिर आते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर जैसे देखो, मैंने मंथली मैगजीन फॉलो किया है दृष्टि की, और साथ में निशान सर की क्लासेस भी हैं। बट जिनका अभी करंट अफेयर नहीं तैयार है ना, उनके लिए अब बस एक ही उपाय बचा है, वो है PT 365। आप PT 365 ऑर्डर कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, टॉपर्स भी बताते हैं, और PT 365 से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। उससे आप तैयार कर सकते हैं। गाइस ये देखिए पूरा बिखरा पड़ा है। मैं आपको जो चीज़ें कमेंट है आपका उस पर रिप्लाई करूँ, तो मैं सिर्फ नहीं बता सकती कि मतलब क्या क्या मैंने पढ़ा, सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो PT 365 आपका बहुत हेल्प करेगी। और इस टाइम पे गाइस ये देखिए पढ़ के मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इस टाइम पे आपको रिवीजन कम, जितना आप पढ़िए कम, ज़्यादा रिवीजन करिए। बार बार आपको रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने पर फोकस रखिए, है ना। जितना पढ़ो, अगर आपको देखिए टाइम देते जा रहे हैं, याद कुछ हो ही ना रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो गाइज आप इस टाइम पे पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। बाकी ये चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइज। फिर जैसे भी रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी करिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।